हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए पूरी की पूरी जो कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कवर होती हैं, सारा का सारा शॉर्ट ट्रिक में एक ही साथ समझाऊंगा आप लोगों को। देखिएगा ध्यान से। इस ट्रिक से ऐसे मैंने ट्रिक की ना बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है वैसे भी, ठीक है। आप लोग ना जाके चैनल पे देखिएगा, आपको मिल जाएगी। शॉर्ट ट्रिक कन्वर्जन के नाम से होगी बेटा, ठीक है। अच्छा, यहां पे भी आपको मैं काफी सारी रिएक्शंस दोबारा रिवाइज कराऊंगा कि आप ना मतलब कोई भी रिएक्शन कहीं भी यूज हो जाएगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कहते हैं कि भाई मेरे पास ना CH3 CH2 CH3 है, जिसका नाम है बेटा प्रोपेन। क्या नाम है इसका? प्रोपेन। इसके अंदर मैंने Cl2H डाल दिया तो मेरा कंपाउंड बना A। फिर इसके अंदर मैं कह देता हूं कि भाई मैंने डाल दिया अल्कोहलिक KOH। क्या डाल दिया? अल्कोहलिक KOH, तो मेरा बन गया B। फिर B के अंदर B से C बनेगा, C से D बनेगा, D से E बनेगा, E से F बनेगा, F से G बनेगा, G से H, फिर I। इस तरीके से अभी रिएजेंट्स में डाल देता हूं सारे के सारे, ठीक है। ऐसे कन्वर्जन्स की मैंने बहुत सारी रिएक्शंस भी अपलोड कर रखी है, आप लोग जाके प्लीज जाके जरूर देखिएगा। क्लियर? ओके, ठीक है। इसके अंदर ठीक, इसके अंदर डाल दिया बेटा मैंने HBr है बस, ठीक है। HBr H2O2, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया KCN। फिर इसके अंदर डाल दिया मैंने H3O+ हाइड्रोलिसिस है मींस, ठीक है। इसके अंदर डाल दिया मैंने NH3 के साथ हीट। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया Br2KOH, ठीक है। फिर इसके अंदर डाल दिया मैंने HNO2। फिर इसके अंदर डाल दिया मैंने KMNO4। तो हमारी ये चीजें कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये काफी सारी इसमें रिएजेंट्स हैं जो कन्वर्जन्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो आपको बताना है भाई कि ABCDEFGHIJKLMN जो भी बना है वो है क्या। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाएं इसको। तो I के बाद आता है आपका J भी ले लेते हैं, J के बाद K भी ले लेते हैं। चलिए, ठीक है। तो इसके अंदर डाल दिया मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। फिर इसके अंदर डाल दिया मैंने 443 केल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। फिर इसके अंदर मैं डाल देता हूं तो Z बन जाएगा, लास्ट इज Z, ठीक है, जो भी बन रहा है। तो इसके अंदर डाल रहे हैं हम O3 जिंक और वाटर के साथ। तो ऐसा लिखते हैं कि Y और Z बन रहे हैं, दो कंपाउंड बनेंगे बेसिकली इसके अंदर। तो देखते हैं कि ABCD ये सारी चीजें है क्या। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए बेटा ध्यान से, जैसे कि आपको दिख रहा है कि एल्केन है, एल्केन के अंदर हमने Cl2H डाला। इसका मतलब हुआ कि भाई हमारा Cl2H हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में काम करता है। तो Cl कहां पे अटैक करेगा? आपका जिस कार्बन पे H कम होंगे तो वहां पे मोर स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट होगा। यहां पे ये सेकेंडरी होगा, ये प्राइमरी, तो यहां पे अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया आपका CH3 CHCl और ये बन गया CH3। इसके अंदर मैंने अल्कोहलिक KOH डाला तो हमारा अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है या फिर बीटा एलिमिनेशन सर्जेफ रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। यहां से आपका नेगेटिव निकलेगा और इन दोनों में से एक जगह से आपका पॉजिटिव निकलेगा। तो यहां से निकाल देता हूं मैं। तो सपोज बन गया मेरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर डाला मैंने HBr एंटी मार्कोनिक है। तो ऑब्वियस है कि भाई जो नेगेटिव पार्ट है आपका ये वाला, इसमें ये नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे आपके हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो यहां Br, यहां पे H डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड में। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 और ये Br। फिर इसके अंदर KCN डाला तो Br को रिप्लेस करके CN अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया आपका CH3 CH2 CN। फिर इसके अंदर हाइड्रोलिसिस डाला तो CN जो है आपका पूरा वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट जो आता है, यहां लिख देते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बन जाएगा आपका बेसिकली वो ब्यूटेनोइक एसिड। फिर इसके अंदर मैंने NH3 हीट डाला। NH3 हीट क्या करेगा? इसके OH को हटा के NH2 लगा देगा। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2
C डबल बॉन्ड O NH2। फिर इसके अंदर Br2 KOH डाला तो ये वाला पोर्शन आपका उड़ जाएगा और ये NH2 CH2 से डायरेक्ट बन जाएगा और जो हमारा G बन जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2। ये बेसिकली जो रिएक्शन है ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ठीक है। ओके, फिर इसके अंदर हमने HNO2 डाला तो हमारा प्राइमरी एमीन है तो अल्कोहल NH2 डायरेक्ट OH में कन्वर्ट हो जाता है तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 OH। फिर इसके अंदर KMnO4 डाला तो ये कार्बोक्सिलिक बन जाएगा CH3 CH2 COOH। फिर इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला तो अल्कोहल बन जाएगा, ये आपका CH3 CH2 CH2 OH। फिर इसके अंदर 443 केल्विन डाला तो हमारा एल्कीन बन जाएगा, OH यहां से H यहां से डबल बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर ओजोनलिसिस तो इस वाले को तोड़ देगा, ये अलग तो एक बन जाएगा आपका CH3 CHO एल्डिहाइड, इसे कहेंगे इथेनॉल और ये बन जाएगा आपका HCHO मिथेनॉल। क्लियर बेटा? तो ये आपके कुछ कन्वर्जन्स की ट्रिक थी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसी लेक्चर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स भी कराता हूं, देखिए ध्यान से बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा यहां पे ना ये एक्स वाई कोई बन सकता था, जैसे जो y है वो ये बन सकता था और ये बन सकता था, ऐसे कोई परेशानी नहीं क्योंकि हमने बताया ना यहाँ पे कौन x क्या है y क्या है, ठीक है। तो जो बना हमने कहीं भी डाल दिया उसको। क्लियर है बेटा? तो ये ऐसे रिएक्शंस ना आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी रिएक्शंस को रिवाइज करने के लिए। क्लियर बेटा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए आगे बढ़ते बेटा, देखिए सम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। सपोज आपको दे दिया गया प्रोपेन टू ऑल है आपके पास, ठीक है। प्रोपेन टू ऑल से आपको बनाना है प्रोपेन वन ऑल। इसके अंदर ये CH3 CHOH, दिस इज CH3, ठीक है। और ये होता है आपका CH3 CH2 CH2OH। यहां पे सेकंड पोजीशन पे OH है, यहां पे आपकी फर्स्ट पोजीशन पे है तो फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट पे लगाना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हटाएंगे कैसे, इसका डिहाइड्रेशन कर देते हैं। तो इसमें डाल देते हैं 443 केल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर इसकी जगह ना आप H+ भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। तो यहां से आपका नेगेटिव निकलेगा, इनमें से कहीं से भी आपका पॉजिटिव मतलब H निकल जाएगा क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ H बराबर है, इसीलिए। क्लियर? अगर यहाँ पे अनइक्वल नंबर ऑफ H होते तो उस कार्बन से H निकलता है जिस कार्बन पे H कम होता है, अकॉर्डिंग टू द सिट्ज़फ रूल। क्लियर है? तो मैं यहां से निकाल देता हूं तो मेरा बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? इसके अंदर हम डाल देते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें प्राइमरी अल्कोहल बनता है रिएक्शन। रिएजेंट आप लोगों को पता होंगे, H2O2 और होता है B2H6 बेसिक मीडियम है। क्लियर है बेटा? तो ये बन गया आपका, हो गया, बन जाएगा। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आप इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं। एक और देखते हैं बेटा, चलिए। सपोज आपको दे दिया गया कि भाई आपके पास इथेनॉल है, इथेनॉल से आपको बनाना है प्रोपेन टू ऑल, इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल बनाना है तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH3 और ये हो जाएगा OH। क्लियर? ओके, या देखिए ये हो जाएगा CH3 CH2OH। यहां डाल दीजिए इसको, पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। स्टेप अप रिएक्शन है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो बन रहा है वो आपका सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन आपका 2 3 4 5 6 कार्बन के एल्डिहाइड से बन सकता है, ठीक है। ये कितने का है? 2 का, मतलब बन सकता है यहां से, ठीक है। क्योंकि एक ही कार्बन इंक्रीज करना है तो ग्रिग्नार्ड के थ्रू यूज करेंगे एल्डिहाइड बना के इसको। तो इसको PCC डाल दीजिए बेटा, तो एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से, तो ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसा, ऐसा बना देते हैं इसको। फिर इसके अंदर एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड डाल देते हैं CH3 MgCl, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैक कराइए। क्लियर है? तो ये बन जाएगा आपको कुछ ऐसे CH3 CHO नेगेटिव MgCl पे पॉजिटिव और यहां हो जाएगा ये CH3। क्लियर है? फिर इसके अंदर हमने डाल दिया हाइड्रोलिसिस,
तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, यहाँ H लग जाएगा और साइड प्रोडक्ट आपका Mg के साथ Cl और OH निकल जाएगा, ये Cl है, ठीक है। और ये तो आपका बन ही गया, जो बनेगा इससे वो बनेगा आपका प्रोपेन टू ऑल। क्लियर बेटा? तो ये ऐसी भी कन्वर्जन आप लोग कर सकते हैं। और देखिए बेटा, और देखते हैं, ठीक है। सपोज कहते हैं कि भाई मेरे पास प्रोपेन टू ऑल है, प्रोपेन टू ऑल से बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ये आपका है CH3 CHOH CH3, ये आपका है CH3 CH3 CH3, यहां बेसिकली ये H नहीं होगा, ठीक है, यहां पे OH, ये ठीक है। चलिए, तो यहां देखिए, यहां भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं और जो बन रहा है वो टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल मतलब कीटोन से बन सकता है, इसको कीटोन बना सकते हैं। हाँ भाई, इसमें हम डाल देते हैं PCC, डाल देते हैं इसको, तो यहां पे एक H यहां से, एक H यहां से हटेगा, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये CH3, फिर इसके अंदर एक कार्बन का अगेन ग्रेगनाट डाल देते हैं, यहां डालते हैं CH3 Mg के साथ Cl, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैक कराइए, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH3, यहां CH3 अटैक कर गया और यहां पे O पे नेगेटिव MgCl और ये हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। फिर यहां पे वही हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो वही आपका जो साइड प्रोडक्ट बन गया था अभी MgCl, और ये तो बनी जाएगा Mg, यहाँ पे Cl और यहाँ पे OH, ये बन के तैयार हो गया बेटा। क्लियर बेटा? तो ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा इसको, फास्ट फास्ट बेटा। एक और देखिए, सपोज हम कहते हैं कि आपके पास बेटा एनिलीन है, एनिलीन है, एनिलीन से हमें बनाना है ये कंपाउंड, इसकी यहां पे Br है, यहां पे Br है, यहां पे Br है, ठीक है। तो सबसे पहले एनिलीन में ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर देते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपको पता है 3Br डालेंगे, Br2 और H2O के साथ, ठीक है। तो इसके 3 Br इस वाली पोजीशन के, इस वाली के, इस वाली पोजीशन के ऐसे लेके निकल जाएंगे, -HBr, और 3 जो Br है वो उसी जगह पे जाके लग जाएंगे। ये आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट का एक वो डिस्टिंग्विश टेस्ट भी है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जो फिनॉल और एनिलीन दोनों के लिए वैलिड होता है। क्लियर? इस वाली पोजीशन पे आइए Br, ठीक है। ओके, फिर यहां पे हम डायएजोटाइजेशन कर देते हैं, यहां पे डाल देते हैं HNO2 02 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका NH2 है जो है ना, सारा सेम रहेगा, बस NH2 N2Cl में कन्वर्ट जाएगा, N2Cl। फिर इसके अंदर हम बाल्सक्यूमेन डाल देंगे HbF4 हीट के साथ। ये अगर आपको ये याद नहीं रहता तो HF के साथ डाल दीजिएगा BF3 प्लस हीट, तो आपका जो ये वाला पोर्शन है पूरा F में कन्वर्ट जाएगा और साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, कंपाउंड बनके तैयार हो गया। क्लियर बेटा? तो चलिए एक और करते हैं प्यारा सा कंपाउंड, जल्दी बेटा नोट करिए फास्ट। सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ना नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन से मुझे बनाना है एसिटोफिनोन। चलिए एसिटोफिनोन बनाना है, नाइट्रोबेंजीन से एसिटोफिनोन बनाना है, ये एसिटोफिनोन हो गया। क्लियर? तो सबसे पहले NO2 को मैं डायरेक्ट, देखो मुझे इससे ये जो बनाना है, इसमें मैं पहले इसको बेंजीन बनाऊंगा, बेंजीन पे मैं एसाइलेशन कर दूंगा फ्रिडल क्राफ्ट, तो हमारा बन जाएगा, लेकिन पहले इसको बेंजीन बनाना है। तो बेंजीन कैसे बनेगा? पहले इसको एनिलीन बनाऊं, तो एनिलीन कैसे बन सकता है? ये दो तरीके से, आप यहां पे FeHCl डाल दीजिए, ये नहीं है तो SN के साथ HCl डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए दोनों में से, ये या फिर ये, दोनों में से ये बन जाएगा NH2 ऑन बेंजीन। फिर यहां पे डायएजोटाइजेशन कर दीजिए, डायएजोटाइजेशन की रिएक्शन सबको पता ही होंगी, ये हो जाती है बेटा आपकी HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों कंफ्यूज मत होना, इसकी जगह पे ना आप ये भी यूज कर सकते हो NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। बेसिकली Na और Cl जो है ना वो NaCl निकल जाते हैं और H जो है वो इसके साथ अटैक करके HNO2 बन जाता है, इसे नाइट्रस एसिड कहते हैं। क्लियर? फिर इसके अंदर हम डाल देंगे बेटा, इसके अंदर हम डाल देंगे H3PO2 हीट के साथ,
तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है ये कन्वर्ट कर देगा सीधा, सॉरी, तो ये बेंजीन के अंदर कर देगा ना, इस पे थोड़ा ना बनेगा, बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा इससे? बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? क्या डाला था हमने? H3PO2 विद हीट, तो हमारा बेंजीन बन गया। फिर बेंजीन में हमने डाल दिया CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3। क्लियर? तो ये हमारा कंपाउंड बनके तैयार। क्लियर बेटा? तो ये आपकी कुछ कन्वर्जन थी और कुछ ट्रिक थी जिससे आप ऑर्गेनिक की ना काफी सारी रिएक्शंस को एक साथ ही मेमोराइज कर सकते हो। क्लियर बेटा? वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को जरूर प्रमोट करिए बेटा। हम ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत सारी वीडियो, सारा कंटेंट हमने केमिस्ट्री का, फिजिक्स का डाल रखा है बेटा, अकाउंट्स का भी यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है। आप लोग कोई भी चैप्टर 11th हो या 12th का हो, आप लोगों को सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। अब हम क्या करने वाले हैं, हम नीट और जेई के लिए भी यहाँ पे लेक्चर्स को अपलोड करने वाले हैं और देखते हैं बेटा। आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।